Good morning dear students, welcome to EVS class. Today we are going to start with chapter number 5 of your EVS book and the name of this chapter is Plants and Animals in Water. इस चैप्टर में हम उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो वाटर में पाए जाते हैं. So let's start. First of all we will discuss about habitat. सबसे पहले हम हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे. What exactly habitat is? हैबिटाट क्या होता है? Habitat is a place where a particular type of animal or plant is usually found. कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है या जिस जगह पर वो पाया जाता है वो जगह उसका हैबिटाट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं. ह्यूमन बीइंग कहाँ रहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स लैंड पर रहते हैं. हम लोग कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, राइट? सो हमारा हैबिटाट क्या हुआ? लैंड. इसी तरह फिश कहाँ रहती है? वाटर में. सो फिश का हैबिटाट क्या हुआ? वाटर. सिमिलरली आपने देखा होगा ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, लैंड पर ग्रो करते हैं. बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं जैसे लोटस और वाटर लिली. सो ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं उनका हैबिटाट क्या हुआ? लैंड. जबकि ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उनका हैबिटाट क्या हुआ? वाटर. Organisms depend on their habitat for their food, water, air, light, shelter and other needs. Organisms जो होते हैं वो अपनी सभी ज़रूरतों के लिए जो उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं उनके लिए वो अपने हैबिटाट पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हैबिटाट लैंड है. सो हमें हमारा फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर ये सारी चीज़ें लैंड पर ही मिल जाती हैं, राइट? इसलिए हम लैंड पर सरवाइव कर पाते हैं. सिमिलरली फिशेस का हैबिटाट है वाटर. फिशेस को ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर मिल जाती हैं इसलिए फ़िश वाटर में सरवाइव कर पाती हैं. सो ऑर्गेनिजम्स अपनी नीड के लिए, उन नीड्स के लिए जो उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती हैं उनके लिए किस पर डिपेंड करते हैं? हैबिटाट पर. सो हैबिटाट वह जगह होती है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म आसानी से रह सकता है क्योंकि वहाँ उसे मिलता है उसका फूड, शेल्टर और राइट क्लाइमेट कंडीशंस. Organisms are categorized according to their habitat. ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटाट के बेस पर मीन्स जहाँ वो रहते हैं उसके बेस पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, थर्ड इज एर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स एंड फोर्थ इज एरियल ऑर्गेनिज्म. Some organisms like trees, fern, elephants, camels and humans live on land. They are called terrestrial organisms. कुछ organisms जैसे trees, ferns, elephants, camels और humans land पर रहते हैं. ये क्या कहलाते हैं? terrestrial organisms. सो ऐसे organisms जो land पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं वो कहलाते हैं terrestrial organisms. Some organisms like water hyacinth, fishes and prawns live in water. They are called aquatic organisms. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे वाटर हाइसेंथ, फिशेस और प्रॉन्स वाटर में रहते हैं ये कहलाते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. Some organisms like monkeys and squirrel live in trees or its branches. They are called arboreal organisms. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे मंकीज़ और स्क्विरल्स पेड़ों पर और पेड़ों की ब्रांचेस पर रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स एर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ट्रीज पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स. Some organisms like some birds, bats and some insects that spend a lot of their time flying in the air are called aerial organisms. कुछ ऑर्गेनिज्म अपना ज़्यादातर टाइम हवा में स्पेंड करते हैं ये ज़्यादातर क्या करते हैं? हवा में फ्लाई करते रहते हैं. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एरियल ऑर्गेनिजम्स जैसे बर्ड्स, बैट्स और कुछ इंसेक्ट्स. सो वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स.
जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, जो ट्रीज पर और ट्रीज की ब्रांचेस पर रहते हैं उन्हें अर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स, और जो अपना मोस्टली टाइम एयर में स्पेंड करते हैं उन्हें एरियल ऑर्गेनिज्म। In this lesson we will learn about some aquatic organisms. इस चैप्टर में हम कुछ aquatic organisms के बारे में पढ़ेंगे। Aquatic plants. Plants that live in water are called aquatic plants. वो plants जो water में रहते हैं, water में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? Aquatic plants. There are three main types of aquatic प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। फर्स्ट इज फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, सेकंड इज रूटेड एक्वाटिक प्लांट विथ फ्लोटिंग लीव्स, थर्ड इज सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। First, free floating aquatic plants. Some aquatic plants like Wolfia, Pistria and water hyacinth are found floating in ponds and lakes. कुछ plants water की surface पर float करते रहते हैं, means तैरते रहते हैं। Float means तैरना। सो ऐसे प्लांट्स को फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है, जैसे वॉल्फिया, पिस्टिया और वाटर हाइसिंथ। ये प्लांट्स पॉन्ड्स और लेक्स में वाटर सरफेस पर फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट। दीज प्लांट्स हैव स्पॉन्जी स्टेम्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ एयर स्पेसेस। दिस काइंड ऑफ स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इन प्लांट्स की स्टेम स्पॉन्जी होती है, जो प्लांट्स को वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने में हेल्प करती है। दीज प्लांट्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एयर बट आर नॉट अटैच्ड टू द सॉइल। ये प्लांट्स वाटर और एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन सॉइल से अटैच नहीं होते। सॉइल से अटैच ना होने के कारण ये वाटर में फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। Next, rooted aquatic plants with floating leaves. The roots of aquatic plants like water lily and lotus are fixed to the soil, but their leaves float on the water. कुछ एक्वाटिक प्लांट्स की रूट सॉइल में फिक्स होती हैं, बट इनकी लीव्स वाटर में फ्लोट करती रहती हैं। ऐसे प्लांट्स को रूटेड एक्वाटिक प्लांट्स कहा जाता है, जैसे लोटस और वाटर लिली। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टॉक्स दैट हेल्प टू कीप देयर लीव्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। इन प्लांट्स में लंबे लंबे स्टॉक होते हैं जो लीव्स को वाटर पर फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स ऑल्सो हैव ऑयली सरफेसेस विच मेक दैम वाटर प्रूफ। इन प्लांट्स की लीव्स पर ऑयली सरफेस होती है जो इन्हें वाटर प्रूफ बनाती है, जिससे ये प्लांट्स वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आप किसी प्लांट की लीफ को वाटर में डालेंगे और कुछ दिनों बाद देखेंगे तो वो जो लीफ होगी वो सड़ जाएगी, लेकिन लोटस और वाटर लिली की लीफ नहीं सड़ती। क्यों? क्या आपको पता है? क्योंकि इनकी जो ऑयली सरफेस होती है वो इन्हें वाटर से प्रोटेक्ट करती है। रूटेड एक्वाटिक प्लांट्स को फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स। Certain plants such as Hydrilla or Vallisneria remain submerged in water. कुछ प्लांट्स जैसे हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया पानी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट्स की रूट सॉइल से अटैच होती हैं। इन्हें सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स या अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। Such plants have thin, small and ribbon-shaped leaves. These leaves allow water to pass through them easily. इन प्लांट्स की लीव पतली, छोटी और रिबन की शेप की होती हैं। इन लीव्स से वाटर ईजिली पास हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।